आयाम क्या होता है? क्वेश्चन में आया है कि किसी ध्वनि या साउंड की जो प्रबलता होती है सीधे कंपायमान पिंड के आयाम पर निर्भर करती है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आयाम तारत्व और प्रबलता को प्रभावित करते हैं। एक तरंग आयाम का जो आयाम होता है उसकी विराम अवस्था से माध्यम की किसी कण के विस्थापन की अधिकतम मात्रा संदर्भित होती है। आयाम का निर्धारण प्रबलता का निर्धारण कौन करता है? प्रबलता का जो निर्धारण या जो उसको फिक्स करता है वो है आयाम। फिर है किसी तरंग का आयाम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अधिक उसकी प्रबलता उत्पन्न करेगा। आवर्ती 1 सेकंड में किसी बिंदु से आवर्ती क्या होता है? 1 सेकंड के अंदर किसी बिंदु से गुजरने वाले संपीड़नों या विरलनों की जो संख्या होती है वो आवर्ती कहलाती है। फिर है तारत्व तरंग की आवर्ती से निर्धारित होता है। मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है कि तारत्व किससे निर्धारित होता है? तो तारत्व है आवर्ती से निर्धारित होता है तरंग की। फिर किसी तरंग की जो आवृत्ति है जितनी अधिक होगी उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि किसी तरंग की जो आवृत्ति है वो जितनी ज़्यादा अधिक होगी उसका जो तारत्व होगा वो उतना ही अधिक होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एक तरंग के आसन्न समान भागों के बीच की जो दूरी होती है, आसन्न समान भागों की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। फिर आता है ये जो की पॉइंट्स आते हैं कि ध्वनि की जो चाल है वो उसकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का संबंध सभी तरंगों के लिए समान है। V इक्वल टू एक फॉर्मूला भी होता है कि एफ लेमड़ा। एफ यानी एफ की फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और वाई तो आपको पता ही है जो लेमड़ा को बोलते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है और लेमड़ा के प्रोपोर्शनल्स होते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि हिंदी में अगर इसको बोले तो हिंदी में बोलते हैं वी ध्वनि की चाल, एफ इसकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी, फिर लेमड़ा और इसकी तरंग दैर्ध्य है।